गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले बार हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज़ में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स और बाकी भी एनिमल टिश्यूज़ आज हम लोग देखेंगे। देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में जो लाइनिंग होती है और किडनी ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, इन सम केसेस अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फॉल्स इनवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एक और तरह का एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसको कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, वो डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, और फंक्शन इनका होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम या ग्लैंडुलर एपिथेलियम का सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दे सेक्रेट एंड एब्जॉर्ब डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, कोलुमनर एपिथेलियम जो कॉलम्स टाइप के होते हैं, इस तरह से कॉलम्स बने होंगे कॉलुमनर एपिथेलियम में बड़े बड़े। ठीक है, इनको बोलते हैं कोलुमनर एपिथेलियम। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द, देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट आर नेम्ड एट कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया, इसीलिए इसको सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो आउटर सेल्स होते हैं उसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दीज सीलिया कैन मूव, देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ये सीलिया मूव होता है और उसका मूवमेंट जो है म्यूकस को फॉरवर्ड पुश करता है ताकि रास्ता क्लियर हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नेम्ड एज सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। इस तरह के एपिथेलियम को सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरा टिश्यू जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में एक बहुत सारे अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की एक खास बात क्या है? द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो भी इसके सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। ये स्पेशलाइज्ड है, मेन इनका कनेक्टिव टिश्यू नाम है इसी पे पड़ा है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स को देखा जाए तो आपस में कनेक्ट करता है। हेड से लेके पूरा लेग तक पूरा ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, तो आपस में कनेक्ट कर रहा है ना। बोन है, बोन पूरे बॉडी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, कार्टिलेज है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये सारे टिश्यूज़ जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। सभी में एक मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स हो सकता है या इसमें जो है कि आपका सॉलिड मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे कि बोन में सॉलिड मैट्रिक्स होता है, ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें कनेक्टिव टिश्यू हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो मेनली इसमें देखिए कनेक्टिव टिश्यू में पहले हम लोग ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ब्लड हो गया, ब्लड में जो मैट्रिक्स है वो है फ्लूइड और उसका नाम क्या है? प्लाज्मा। जो ब्लड का मैट्रिक्स है उसका नाम है प्लाज्मा क्योंकि ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बोन में जो मैट्रिक्स है वो है सॉलिड मैट्रिक्स। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉलिड मैट्रिक्स वाला कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है या फ्लूइड मैट्रिक्स वाला कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। देखिए प्लाज्मा, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ऑफ येलोइश कलर। प्लाज्मा कंटेन्स 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन इट। प्लाज्मा में 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं जो उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा के बाद जो आता है कनेक्टिव टिश्यू वह है बोन। वो भी पूरे जो बोन का क्या फंक्शन है? बोन फॉर्म्स द स्केलेटल फ्रेमवर्क एंड दैट सपोर्ट्स आवर होल बॉडी। अगर बोन नहीं होगा तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग सीधे से खड़े भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो बोन सपोर्ट्स आवर होल बॉडी। ठीक, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। बोन के जो सेल्स होते हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं जो कि बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से। ठीक है, अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है वो 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। 2 बोन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। BLB मीन्स बोन कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स टू अदर बोन। ठीक है, अब
अब टेंडन्स देख लीजिए, जैसे बोन जो है वो दो बोन्स को, लिगामेंट जो है वो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है, उसी तरह से टेंडन जो है वो बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है, बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है जो टेंडन होता है, ठीक है। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज को हम लोग सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं। कार्टिलेज इन अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच वाइडली spaced cells which has widely spaced cells. The solid matrix of this tissue is composed of proteins and sugars. इसके जो solid matrix होते हैं ये कंपोज होते हैं प्रोटीन से और शुगर से। कार्टिलेज स्मूदन बोन्स, अब कहीं पे भी बोन की जो दो बोन्स आपस में ज्वाइन होते हैं वहाँ पे एक ऊपर में सॉफ्ट सा प्रेजेंट होता है बोन की तरह का ही, जिसको इसीलिए इसको हम लोग सॉफ्ट, आपके कान में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, दैट इज़ सॉफ्ट बोन, ठीक है। अब दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एरियोलर टिश्यू और दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू दे आर फाउंड इन द स्किन एंड मसल्स, कहाँ पाए जाते हैं? स्किन एंड मसल्स में, ठीक है, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इट फील्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको ये भरते हैं। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं एंड हेल्प टू रिपेयर द टिश्यूज़, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, इट इज़ फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो दो ऑर्गन के बीच में पाया जाता है और स्किन के नीचे। फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स फैट्स, फैट को स्टोर करते हैं एंड एक्ट एज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका है पूरा कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग पूरा रिवाइज करिए। थैंक यू।